बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है, डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल सॉल्यूशंस के, वहाँ n को 0 1 डालकर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन डायरेक्ट पुट करके, या इनवर्स के क्वेश्चन हो तो x डाल के, जुगाड़ू ट्रायंगल बहुत कुछ हेल्प करता है। तो सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेट ये गणितज्ञ का अपना जुगाड़ है, बहुत काम करता है। सब ने ली, अपना पूरा टेंशन ले ली रे बेटा। वैसे ही यहाँ पे भी देखो, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, x की वैल्यू पूछी और x ही ऑप्शन में, तो -1 डाल के देखो सेटिस्फाई करता है क्या, 1 डाल के देखो, जो सेटिस्फाई कर गया वो मेरा आंसर हो जाता है। तो हमें सीधा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब देखो पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, जो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना उससे मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितज्ञ। बच्चों MHT CET 2026 का जब पहला अटेम्प्ट आप दे रहे थे तो कई सारे बच्चों ने कहा कि सर 7 से 8 क्वेश्चंस मेरे जुगाड़ से सॉल्व हो गए, मैं सबनेली कर रहा था और आंसर आ रहे थे। वहीं पे अभी भी बहुत सारे बच्चे जो समझ नहीं पाते हैं कि सर कैसे मैं समझूं कौन से क्वेश्चन में जुगाड़ लगाते हैं, कौन सा वो जुगाड़ है जो यूज करना है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो चलिए आज के वीडियो में समझेंगे कि कौन से चैप्टर्स, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो सबनेली से बड़े आराम से निकल जाते हैं, और इसका यूज करेंगे हमारे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई कैसे करना कि कहां और कौन सा जुगाड़ लगाना है, सबनेली कहां कहां यूज होगा। तो सबसे पहले यार कुछ चैप्टर्स, इन चैप्टर्स के नाम जब भी मैं लूंगा ना तो मैं हमेशा उन क्वेश्चंस को पहले जुगाड़ से हो सकता है क्या ये पूछता हूं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है, डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल सॉल्यूशंस के, वहाँ n को 0 1 डालकर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन डायरेक्ट पुट करके, या इनवर्स के क्वेश्चन हो तो x डाल के, जुगाड़ू ट्रायंगल बहुत कुछ हेल्प करता है। और इसके साथ साथ क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री 2 है उसमें भी बहुत बार वैल्यूज डालकर मैं आपको दिखाने वाला हूं 2026 के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या ट्रिगो हो, क्लास 11 का जुगाड़ से सॉल्व होते हैं, सबनेली से सॉल्व होते हैं। बताऊंगा मैं कैसे होगा ये, लेकिन ये टॉपिक के जब भी क्वेश्चंस आएंगे मैं हमेशा एक बार चेक करूंगा कि जुगाड़ लग सकता है क्या, क्या मैं n को 0 डाल सकता हूं, क्या मैं कुछ वैल्यू पुट कर सकता हूं और सॉल्व हो सकता है क्या। इसी के जैसा फिर नेक्स्ट है लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन भी बड़ा है, अगर आप सॉल्व करने जाओ तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत प्रोसेस होता है, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मुझे बोला जाए लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये सारी बातें मैं यूज कर सकता हूं और जुगाड़ से सॉल्व कर सकता हूं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूं। थर्ड चैप्टर है वेक्टर्स। जब भी मुझे बोला जाए फाइंड अ वेक्टर दिस 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 व्हिच इज पैरेलल टू दिस दिस दिस, तो आप ना ये कंडीशन, छोटी छोटी बातें, थोड़े कॉन्सेप्ट्स तो आने चाहिए, लेकिन इस छोटी छोटी बातें करके आप बड़े आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, सबनेली लगा सकते हो। मोस्टली बच्चा मैं कॉमन सेंस की बात करने वाला हूं। सबनेली पता है ना, सबनेली क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता, सब मतलब सब्स्टिट्यूट, कि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ऑप्शन में, एन एंड हो गया, और एलिमिनेट। तो सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेट ये गणितज्ञ का अपना जुगाड़ है, बहुत काम करता है। सबनेली, अपना पूरा टेंशन ले ली रे बेटा। ठीक है, ऐसे ही अगर क्लास 11 के और देखोगे तो आप सर्कल्स चैप्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन चैप्टर हो गए। तो जब मैं 26 के क्वेश्चंस देख रहा था, मोस्टली इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस जुगाड़ से सॉल्व हो रहे हैं। सो लिस्ट बहुत बड़ी है। ऐसे तो आप मैथमेटिकल लॉजिक भी करवा सकते हो, क्योंकि आप कुछ वैल्यूज डाल के, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी, बहुत सारी जगह, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी, तो बहुत सारे चैप्टर्स है, लिस्ट बहुत बड़ी है। लेकिन जो बड़े बड़े चैप्टर्स है जिन्हें हम डरते हैं, उनके बारे में तो पक्की बात है कि ये जुगाड़ से बहुत ज्यादा सॉल्व होते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। और बच्चों ये सारे टॉपिक्स पे 2026 के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, पता है ना आपको। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अभी अभी आप अटेम्प्ट देकर आए हो, आपके फ्रेंड्स देकर आए, वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, और हम लाइव यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री सीरीज में बीटा 5.0 स्प्रिंट हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2026 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 बजे सुबह मैथ्स हो रहा है, ओके, और मैथ्स का जो सीक्वेंस है आप देखो, यहाँ पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, और ये करते 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 हम 8 मई तक पूरे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। बिल्कुल फ्री है, लाइव है, तो इस पूरे सीरीज को आप फॉलो करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। तो 10 से 12 मैथ्स होता है, और 2 से 3:30 4 तक फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट डे होता है, राइट। तो ये बढ़िया तरीके से आप फॉलो करते रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां मैं सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूं 26 के। अब देखते हैं कुछ झलक, कुछ क्वेश्चंस कैसे जुगाड़ से सॉल्व हो रहे हैं। अब फटाफट समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, देखो यहाँ पे क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1।
अगर आप ये सॉल्व करने गए ना तो बड़ा मतलब लंबा हो जाता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व करो, डिवाइड करो एंड सो ऑन। बट जनरल सॉल्यूशन बोला गया है, आप सीधा n को 0 n को 1 ये डालने की कोशिश करो। जैसे मैंने n को 0 डाला तो ये क्या हुआ, π/2, ये -π/2, ये π/2, ओके, ये -π/2। तो आप देखोगे π/2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, फटाफट देख लो। cos π/2 0, ओके, माइनस sin π/2 1, तो 0 - 1 = 1 ना। तो आप देख रहे हो π/2 वाले ऑप्शंस कट, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये दोनों बच गए। इनफैक्ट इसमें मैं अगर n को 1 डालता हूं तो ये और वाली चीज π/2 देगा ना पूरा, तो ये भी कट हो गया सर। एक वैल्यू से सारा काम खत्म हो गया। देखो n को 1 डाला अगर मैंने तो ये थीटा π/2 आ जाएगा, π/2 आंसर नहीं चलेगा, खत्म। तो मेरा आंसर ऑप्शन भी आ जाता है। इतने फास्ट बिना सॉल्व किए 30 सेकंड्स में कर सकता हूं। तो अगली बार जब भी n वाले क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने के पीछे मत भागना। थीटा पूछा है, थीटा दिया है, सेटिस्फाई करना। हमेशा सब्स्टिट्यूट करो और एलिमिनेट करो। 60 सेटिस्फाई करता है क्या, 90 सेटिस्फाई करता है क्या, जो करेगा वो मेरा आंसर है। वैसे ही यहां पे भी देखो tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। x की वैल्यू पूछी और x ही ऑप्शन में, तो -1 डाल के देखो सेटिस्फाई करता है क्या, 1 डाल के देखो, जो सेटिस्फाई कर गया वो मेरा आंसर हो जाता है बहुत आराम से। और ये सारे 26 के क्वेश्चंस है, सारे आप और आपके फ्रेंड्स के शिफ्ट के क्वेश्चंस है, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाली बात हो गई। ऐसे ही लाइन एंड प्लेन में देखो, जब भी बोला जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप सीधा सेटिस्फाई करा के देखो, ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करता है क्या, ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करता है क्या। जो भी दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अब ये पता होना चाहिए सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, कि रेशियोज इक्वल आने चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू लाइन। अब प्लेन पैरेलल है मतलब लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हमें सीधा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब देखो पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, जो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना उससे मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा। देखूंगा यहाँ पे ये डायरेक्शंस है, यहाँ पे डायरेक्शंस है, कौन है जो ये वाला रिलेशन ट्रू करवा रहा है, जो भी करवाएगा वो मेरे आंसर हो सकते हैं। कभी कभी 2 रिलेशंस भी ट्रू हो सकते हैं, कभी कभी 1 होगा तो सीधा आंसर आ गया। 2 हो गए तो अगली इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। ऐसे करते हुए मैं एलिमिनेट करता हूं, मुझे एलिमिनेट करते हुए जाना होता है। ये भी देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज, तो फटाफट सबका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल लो। 0 0 0 रखा, 15 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर, कितना इजी हो गया ना सर, अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 15/3, तो हो गया 5। वैसे यहां करोगे तो 9/3 आएगा, 6/3 आएगा, 4/3 आएगा, तो मैं क्लियरली देखता हूं कि ये मेरा आंसर है। तो इतने फास्ट मैं कर सकता हूं, बट हाँ थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़ा नॉलेज मुझे पता होना चाहिए कि डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। बेसिक नॉलेज तो चाहिए, बट मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं। मेथड से जाना होता तो काफी बड़ी अप्रोच होती। तो ये लाइन एंड प्लेन के कई सारे क्वेश्चंस है, सारे के सारे 26 के, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 13 अप्रैल, बहुत अलग अलग शिफ्ट्स के यहाँ पे क्वेश्चंस है। वेक्टर्स, अगेन वेक्टर्स में किस तरह के क्वेश्चंस, एक बात समझो, जब भी लेंथ पूछा हो है ना, मैग्नीट्यूड पूछा हो, तब मैं जुगाड़ नहीं लगा सकता। आप ऑप्शंस का यूज करके ये जब भी रिलेशंस दिए उसमें थोड़ी थोड़ी बातें कवर कर सकते हो क्या, तभी लगेगा जुगाड़। समझ लो बात है ना। सर मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, लेंथ पूछा है, जुगाड़ लगाऊं क्या, अरे नहीं लगा सकता। ऑप्शंस का यूज, जैसे ये फाइंड अ वेक्टर बोला गया है, विच इज कोप्लिनार विद दिस परपेंडिकुलर टू दिस, तो वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या, डॉट प्रोडक्ट 0 है क्या, तो ऐसे में एलिमिनेट करता हूं, ऐसे में अपने चांसेस बढ़ाता हूं। समझ रहे हो ना। तो कब लगेगा, जैसे नेक्स्ट में वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 है ना एंड परपेंडिकुलर टू दिस, तो मैग्नीट्यूड किस किस का 6 है, कौन कौन पहले से परपेंडिकुलर है, कौन कौन दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसी बातें मुझे करनी होगी। तो अंडरस्टैंड द लॉजिक, कब लगा सकता हूं सारे क्वेश्चंस में। देखो जब जब मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, कभी कभी क्या होता है फाइंड डिस्टेंस बोला होता है, डिस्टेंस से नहीं कर सकता, लेकिन इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो ये बातें जो है वो आधी बातें कौन सेटिस्फाई कर रहा है, थोड़ा जो इजी पार्ट है वो सॉल्व करके मैं कर रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। अंडरस्टूड। तो बड़े बड़े चैप्टर्स, इवन लॉजिक में भी जब भी इक्विवेलेंट की बात करी हो तो आप TF डाल सकते हो, TT डाल सकते हो, FT डाल सकते हो, FF डाल सकते हो, ये वैल्यूज यूज कर सकते हो। इक्विवेलेंट बोला इसका आंसर क्या है और कौन कौन अलग आंसर दे रहा है, जो जो अलग आंसर दे रहा है वो कट हो जाएगी, एलिमिनेट होंगे। वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शंस सब नेली। निगेशन बोला है तो निगेशन वाले क्वेश्चंस भी, अगर ये ट्रू आ रहा है तो निगेशन फॉल्स होगा, तो कौन कौन फॉल्स है, जो जो फॉल्स है वो रहेंगे, जो फॉल्स नहीं हो कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे करते हुए जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी 2 वैल्यूज डालनी पड़ेगी, एक बार TT डाला, एक बार FF डाला, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी फॉर श्योर। इवन आप देखो ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चंस बड़े खतरनाक लगते हैं, बहुत खतरनाक। जैसे ये देखो x + y = π/4 और ये निकालना है। मेथड से बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, लेकिन
एडिशन पाई बाई 4, तो मैं x को 0 y को पाई बाई 4 डाल सकता हूँ, बड़े आराम से डाल सकते हैं सर। तो 1 प्लस tan 0 एंड 1 प्लस tan पाई बाई 4, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया ये। तो ये हो गया मेरा 1 प्लस 0 यानी 1 इंटू 2, दैट्स इट। तो आंसर 2 आ गया है ना, 1 प्लस 0 1 प्लस 1, इतने आराम से। यहाँ पे देखो c का वैल्यू पाई बाई 3 दिया, ये पूछा गया है। अगर एंगल C 60 डिग्री है, बाकी दोनों मिला के 120, तो मैं A को भी 60 B को भी 60 ले सकता हूँ, आई कैन जस्ट कैलकुलेट हाफ। तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इतने आसानी से मैं 3/4 कर सकता हूँ, क्योंकि हाफ का स्क्वायर, ये भी हाफ का स्क्वायर। क्योंकि एक एंगल 60 है तो बाकी दो 120, तो यू कैन यूज एनीथिंग, 90 30 60 60 जो भी करना है आपको, फटाफट आंसर ला सकते हो। ये क्वेश्चन बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन थीटा का कोई एंगल लो, अब बीटा का कोई एंगल लो, अल्फा का कोई एंगल लो, तो अपने आप ए और बी निकल जाएगा, और वो सब पुट करो, अपने आप आपको मिलेगा आंसर। तो सारे क्वेश्चंस मोस्टली हम जुगाड़ से कर सकते हैं, कॉमन सेंस से कर सकते हैं। कोई वैल्यू लेकर सब्स्टिट्यूट करना है, एलिमिनेट करना है, ये काम बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अंडरस्टूड? तो ट्रिग्नोमेट्री, आप डरते हो ना, डरो मत, निकल जाएगा क्वेश्चन बड़े आराम से, ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में निकलता है ऐसे। स्ट्रेट लाइन, जब भी कहे लाइन पासिंग थ्रू, कराओ पास, दिखेगा आपको कि दो ऑप्शंस कट हो रहे हैं, कभी कभी तीन ऑप्शंस कट हो रहे हैं, और बात इजी हो जाती है, राइट। अगेन यहाँ पे भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4, निकालो सबका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो 4/√2। अब डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, 4√2/√2, 4/√2, 4√2/√2। तो आप देख रहे हो कि यार ये दो तो ऑप्शन कट हो गए, ये दोनों 4 आ रहे हैं। अब एक और कंडीशन, इक्वल निगेटिव इंटरसेप्ट, तो मतलब ये हो गया ना, ये नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, हमें बोला गया इक्वल निगेटिव इंटरसेप्ट। तो इतने फास्ट में 30 सेकंड 45 सेकंड्स में मैं खत्म कर सकता हूं, बट बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉमन सेंस हमें मिलना चाहिए, आना चाहिए। सर्कल्स भी, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, सेंटर लाइज ऑन, तो सेंटर लाइज ऑन, सबके सेंटर निकालो यार, इसका सेंटर क्या है ना, 2,5, इसको आधा करना है, साइन चेंज करना है, -2 -5, अगेन 2,5, 1,5/2। देखो कौन लाए करता है, जो लाए करेगा वो रहेगा, जो नहीं लाए करेगा वो कट जाएगा, एटलीस्ट दो ऑप्शंस कट जाएंगे, फिर सेटिस्फाई करा के देखो 2,3। तो इस तरह मैं बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं ना आपको कि सेकंड अटेम्प्ट में आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सबनेली के थ्रू या जुगाड़ के थ्रू। कॉमन सेंस है, कुछ याद रखने वाली बात नहीं, बस क्वेश्चन देख के कि मैं ऑप्शंस को पुट करके कर सकता हूं क्या। मुझे एक बात बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपने कितने क्वेश्चंस जुगाड़ या सबनेली से किए थे, जरूर बताना बच्चों, मैं देखना चाहूंगा आपको। अगर नहीं किए एक भी तो 0 लिखना, लेकिन लिखना जरूर कि मेरा शिफ्ट 13 अप्रैल इवनिंग था, मैंने 8 क्वेश्चंस जुगाड़ से या सबनेली से किए। प्लीज लिखना सारे बच्चे, मैं देखना चाहूंगा। और हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में हर बच्चा कॉमन सेंस लगाकर, ये जुगाड़ यूज कर मेरे साथ प्रैक्टिस करके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सबनेली से निकालेगा। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे सही जगह है टेस्ट सीरीज, अल्फा टेस्ट सीरीज में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा रखने की कोशिश करी है जो आप सबनेली से निकाल पाओ। अगर मेथड से जाओ तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहां पे आप फाइंड आउट करो कि यार ये 5 क्वेश्चंस है, ये 8 क्वेश्चंस है, जैसे एग्जाम में आता है 2026 के, हमने एग्जाम में भी देखा, वैसे ही आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ टेस्ट का पूरा स्केड्यूल है, सारी टेस्ट लाइव होती है, लाइव नहीं दे पाए बाद में भी दे सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। अल्टरनेट डे टेस्ट रखा है, ऐसे करते करते अभी 9 टेस्ट है, ये शेड्यूल लास्ट का है, इसके पहले भी बहुत सारी टेस्ट हुई है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, सर कहाँ मिलेगी, क्या होगा ये टेस्ट का, क्या कैसे होता है, तो बच्चा लोग ये लाइव टेस्ट होती है, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सब बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड है। तो अगर आपको बहुत सारी टेस्ट चाहिए, बहुत सारी टेस्ट पहले जो हुई है वो सारी चाहिए है, 22 फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए, तो इट इज ओनली एट 799। आप गणितंक ऐप पर जाओगे, आप चेक कर सकते हो। आप कहते हो सर इतना नहीं दे पाऊंगा मैं, बस अभी जो टेस्ट है 8-9 वो दे दो मुझे, तो 7 फुल सिलेबस टेस्ट और 2 पार्ट टेस्ट छोटा पैक करके हमने आपके लिए रखा है, ओनली एट 499। बच्चों टेस्ट बहुत क्वालिटी की है, वीडियो सॉल्यूशंस है हर क्वेश्चन के नीचे, और पूरा एक वीडियो सॉल्यूशन का पूरा एक वीडियो भी होता है, राइट। तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी अच्छी टेस्ट होगी। 26 के क्वेश्चंस को देख कर भी हमने टेस्ट नए अच्छे और उस लेवल के बनाए हैं, ठीक है। तो आप ये यूटिलाइज कर सकते हो, गणितंक ऐप पर आपको ये मिलेगा, ठीक। सो मैं चाहता हूं कि सेकेंड अटेम्प्ट में हम जुगाड़ यूज करें, हम आइडेंटिफाई करें इजीली कि यार ये 8 क्वेश्चन में मेरा टाइम बच सकता है, ताकि बाकी जो बड़े क्वेश्चन है वहां हम टाइम दे पाए। करेंगे ना पक्का? चलो ऑल द बेस्ट। गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग बच्चा।